अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खोला और आप देख रहे हैं स्टार दैनिक। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि सर्दियों की आमद आमद है, डिफरेंट तरह के फल आ रहे हैं मार्केट में, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और हर फल के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे राज छुपा के रखे हैं जो आपकी सेहत के लिए और आपकी बीमारियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने डिफरेंट तरह के आपको प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ फलों के बारे में बताया, कुछ और खाने की ऐसी चीज़ें बताई जिससे आपको फ़ायदा पहुंचता है। आज मैं आपको एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बताऊंगी जिसको लोग शायद कम ही खाते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत हैं और उसमें बहुत सारे राज अल्लाह ताला ने रखे हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियाँ। वो क्या है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ शहतूत, जिसको हम इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं और उर्दू में हम इसको शहतूत बोलते हैं। तो शहतूत हमारे पास जी डिफरेंट तरह की शक्लों में मौजूद होता है। कहीं ये स्याह होता है तो कहीं हमारे पास कच्ची शक्ल फॉर्म में आता है। उसी तरह इसकी जो तासीर होती है वो भी डिफरेंट होती है। जो कच्चा शहतूत होता है वो थोड़ा गर्म तासीर का होता है और वो खट्टा होता है। जो स्याह शहतूत होता है उसकी तासीर थोड़ी सर्द होती है और वो मीठा शहतूत होता है। तो डिफरेंट शक्लों के साथ इनकी तासीर भी बदलती जाती है। चाहे गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, शहतूत के फ़ायदे दोनों सीज़न्स के लिए हैं। सर्दियों में ज़्यादातर ये ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में आता है और वैसे भी हम इसको खा सकते हैं, जो हमारे पास दरख्तों से हमें मिलता है, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जिन लोगों को गर्मी दाने निकलते हैं, ठीक है, और गर्मियों में गर्मी का बुखार आता है, उन लोगों के लिए शहतूत खाना और शहतूत का रस बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को गर्मियों में मोस्टली हो जाता है कि कभी बाहर जाना होता है या कुछ भी वजह हो सकती है, गर्मियों में आपको गर्मी दाने फ़ौरन निकल आते हैं, गर्मी तेज़ होती है, उस सूरत में आप इसका शरबत इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम लोग जिनको प्यास बहुत लगती है, एक तो नॉर्मली हम पीते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है या रात को सोते हुए उनकी ज़ुबान खुश्क होती है या उनका गला खुश्क हो रहा होता है, उनको पानी की तलब हो रही होती है, उन सब लोगों के लिए भी शहतूत का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वो लोग इसको अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी खुराक में इसको रखें, इसका जूस पिएं या इसको खाएं। दोनों सूरतों में ये आपकी प्यास की जो एक फीलिंग आती है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगती है बार बार, उसकी कमी को ये उसको ठीक करता है। इसी तरह अगर हम लोग डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस की तरफ चले जाएं तो ये उतना ही ज़रूरी है। जैसे सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में अगर आपके पास मौजूद है तो लोग शहतूत को इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी जो खुश्क खांसी होती है वो ठीक होती है। इसके अलावा जिन लोगों का बलगम है, ये बलगम को निकालता है या उसको ख़त्म करता है। सर्दियों के लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियों का चाहे बुखार हो या सर्दियों में खांसी हो, शहतूत दोनों मौसमों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम इंटरनल और फंक्शंस देखें हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले आ जाता है ये हमारे मैदे को तक़वियत बख्शता है, हमारा मैदा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी जो आंतें हैं उनकी खुश्की को दूर करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए, इसके अंदर विटामिन के होता है जो हमारे साथ कैंसर को फाइट करने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन के है। इसके अंदर हमारे पास आयरन है। इसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम है। इसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उसको लो करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आम फलों की निस्बत इसके अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है ना या अमाउंट कुदरती तौर पर वो बहुत ज़्यादा है दूसरे कुदरती फलों के मुकाबले में। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर कैलोरीज़ बहुत कम होती है। अगर आपको लगे कि मीठा खाएंगे तो कैलोरी ज़्यादा होंगी, नहीं, इसके अंदर बहुत लो कैलोरीज़ मौजूद है। जैसे मैंने आपको मैदे के बारे में बताया कि आपका मैदा स्ट्रॉन्ग रखता है, तो इसको आपने खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा देगा। मैदे के हवाले से बात करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ जिगर। जिन लोगों को जिगर की गर्मी है या जिनका जिगर के मसाइल हैं, वो लोग शहतूत को इस्तेमाल करें, उनकी जिगर की गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाएगी। अगर हम और ऑर्गन्स की तरफ जाएं तो जिन लोगों को पथरी होती है, ठीक है, जिनके गुर्दे में होती है या जिनको मसाने का मसला होता है,
वो लोग भी शहतूत को इस्तेमाल करेंगे, उनकी वो तमाम बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह उससे दूर हो जाएंगी। अच्छा, जिन लोगों को खांसी है सर्दियों में, आजकल जैसे मैंने कहा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध स्याह का शरबत में आपने देखा मार्केट में आता है। अगर जो लोग वो नहीं लेना चाहते तो मैं उनको बता दूं कि आप घर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शहतूत का रस लेंगे, ठीक है, उसमें 1/4 मुलट्ठी शामिल करेंगे और आप उसको इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने मैदे का जिक्र किया। मैदे से ही जुड़ी आपकी आंतें हैं जिनकी खुश्की दूर होती है, उसी की कड़ी से जोड़ें तो ये कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपकी आंतों में खुश्की नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ इसको इस्तेमाल करें। इम्पॉर्टेंट चीज़, अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का बता रहे होते हैं कि हमारा दिल घबरा रहा है या हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत कम सुना होगा क्योंकि नॉर्मली हम लोग मेडिसिन लेते हैं, फ्रूट्स में हम लोग इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। तो जिन लोगों को दिल की बीमारी है, जितनी भी हार्ट पेशेंट है जिनको, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हार्ट पेशेंट आप नहीं हैं और वैसे ही आपका दिल घबराता है और वैसे ही आपकी अगर धड़कन तेज़ है दिल की, तो आप लोग शहतूत का इस्तेमाल करें। इससे आपके दिल को तक़वियत मिलेगी। अच्छा, ये तो मैंने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। ओवरऑल देखा जाए, जो लोग वीकनेस फील करते हैं या कमज़ोरी फील करते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करें क्योंकि आपको ताकत देता है, आपकी इम्यूनिटी को एक तरह से ये इन्हांस करता है या बढ़ाता है। प्लस जिन लोगों को पट्ठों की तकलीफ़ होती है, ठीक है, दर्द है पट्ठों में या पट्ठों में, सॉरी फंबल हो रहा है, जिन लोगों के पट्ठों में दर्द हो रहा है उनको ये बहुत तकवीत देता है। तो ये कितने सारे इसके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़वाइद बताए हैं। नॉर्मली मैंने कितनी आम बीमारियां हैं, गर्मी से लेके सर्दी में लेके, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इस ज़बरदस्त किस्म के फल से दूर हो सकती हैं। लोग इसको किसी भी शक्ल में खा सकते हैं। तो कच्चा आप ना खाया करें, ठीक है। कच्चे से जो आपकी खांसी ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए ज़रूरी आप पका हुआ शहतूत खाएं, या आप ड्राई फ्रूट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्याह शहतूत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जाते जाते एक और ज़बरदस्त रेमेडी बता दूं कि आपने खाने हैं, इंटरनल आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बीमारियां दूर होंगी। इसको आप लगाने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। लगाने के हिसाब से किस तरह अच्छा है जी, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने लेने हैं जी स्याह शहतूत के पत्ते प्लस स्याह अंगूर के पत्ते। इनको आप लोगों ने रगड़ लेना है, ठीक है। अंगूर है जी, शहतूत है, और एक थर्ड चीज़ है, आई डोंट नो, मैं इसमें शायद थोड़ा सा अगर मैं याद करूं, इंजीर, यस सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। इंजीर के पत्ते, अंगूर के पत्ते और शहतूत के पत्ते, इन तीनों को आपने पीस लेना है। पीस के अपने बालों में लगाना है, तो आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये थी जी आज मेरा शहतूत के हवाले से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने वो वाली चीज़ें बताई हैं जो नॉर्मली दूसरे फलों के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये छोटी छोटी बीमारियां आप लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से ठीक हो सकती हैं। आप लोग इसको अपनी खुराक में शामिल रखें। इसके इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा कि जो आपकी तकलीफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाएंगी। तो इसको खाइए, हेल्दी रहिए और उन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाइए, सुकून से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। तब तक हमें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम एक और ज़बरदस्त सा फल लेके आएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।